नमस्कार विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कक्षा 12 के अंतराल के सभी पाठों के जो प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू रूप में आएंगे। तो जो आप दूसरा पाठ आरोहण पढ़ चुके हैं, अंतराल जो संजीव जी लेखक जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है, तो उनके जो एमसीक्यू हैं हमारे प्रवक्ता डॉक्टर योगिता जो सर्वोदय कन्या विद्यालय कराला में कार्यरत हैं, उन्होंने ये प्रश्न बनाया है। तो आप सबके लिए ये एमसीक्यू प्रश्न प्रस्तुत हैं। इससे आप अपनी समझ जान सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से जाना। तो पहला प्रश्न है, बस ने रूप और शेखर को कहाँ उतारा? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, माही, देवकुंड, हिमांग या सुपिन। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पाठ की शुरुआत हुई थी वो इसी से ही हुई थी कि बस ने रूप और शेखर को कहाँ उतारा था। तो बस ने रूप और शेखर को कहाँ उतारा था? देवकुंड। अगला प्रश्न है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम है? तो आपको याद होगा, सुरगी, देवकुंड, माही या हिमांग। आप समझ गए, उनके गांव का नाम था माही। अगला प्रश्न है, आरोहण पाठ के लेखक कौन है? तो अभी मैंने शुरू में बताया कि आरोहण पाठ के लेखक जो हैं वो संजीव हैं। तो ऑप्शन आपको कई सारे दिए गए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आरोहण किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास, आत्मकथा या संस्मरण? तो आरोहण जो है वो एक कहानी है। अगला प्रश्न है, रूप सिंह कितने वर्ष बाद अपने गांव लौटा? 10 साल, 11 साल, 8 साल या 9 साल? तो उत्तर है कि वो 11 साल बाद लौटे थे। आप अपने आप को देखते जाएं कि आपने कितना समझा, उसके बाद उत्तर भी जान लें। अगला प्रश्न है, रूप सिंह के भाई का क्या नाम था? शेखर कपूर, महीप, राम सिंह या भूप सिंह? याद आ गया जी, उनके भाई का नाम था भूप सिंह। अगला प्रश्न है, शेखर कपूर किसकी ट्रेनिंग ले रहा था? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएएस? तो शेखर कपूर आईएएस की ट्रेनिंग ले रहा था। अगला प्रश्न है, शेखर कपूर कौन था? रूप सिंह का बड़ा भाई, भूप सिंह का छोटा भाई, रूप सिंह का छोटा भाई या गॉडफादर कपूर साहब का पुत्र? जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, शेखर कपूर गॉडफादर कपूर साहब का पुत्र था। अगला प्रश्न, रूप सिंह के गांव की नदी, पक्षी और पहाड़ का नाम क्या है? नदी, पक्षी और पहाड़ का नाम याद आया? इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है सुपिन, हिमांग और हिलांस, या फिर हिमांग, हिलांस और सुपिन, या सुपिन, हिलांस और हिमांग, या फिर हिमांग, सुपिन और हिलांस? तो उत्तर है सुपिन, हिलांस और हिमांग। अगला प्रश्न, पहाड़ के रोए किसे कहा गया? देवदार के पेड़ को, सेब के पेड़, आड़ू के पेड़ या ऊंची घास? तो उत्तर है कि देवदार के पेड़ को पहाड़ के रोए कहा गया। अगला है, घोड़े वाला महीप किसका पुत्र था? रूप सिंह, भूप सिंह, शेखर कपूर या राम सिंह? तो उत्तर है कि वो रूप सिंह का पुत्र था। अगला प्रश्न, रूप सिंह घर से भागकर कहाँ रहा? देवकुंड, नैनीताल, सुरगी या मसूरी? तो उत्तर है कि वो मसूरी में रहा। अगला प्रश्न, इतने सालों बाद भी गांव में क्या नहीं बदला था? घर नहीं बने थे, चारागाह बदल गए थे, सड़क नहीं बनी थी या पहाड़ बदल गए थे? तो उत्तर है सड़क नहीं बनी थी।
आपने शुरू में ही पढ़ा ना कहानी में, जब वो आए तो देखा कि कुछ चीज़ें बदल गई हैं और कुछ नहीं बदली, तो क्या नहीं बदला था? सड़क नहीं बनी थी। अगला है, शेखर किस उपकरण से पहाड़ों और घाटियों को देख रहा था? बाइनोक्यूलर, स्टेथोस्कोप, मोबाइल या फिर रंगीन चश्मा? तो उत्तर है बाइनोक्यूलर। अगला प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त कुहेड़ी, मयाल और भुइला का क्रमशः क्या अर्थ है? कोहरा, छोटा भाई पहाड़, या फिर पहाड़ कोहरा छोटा भाई, या फिर कोहरा पहाड़ छोटा भाई, या फिर छोटा भाई कोहरा और पहाड़। कुहेड़ी, मयाल और भुइला का अर्थ बताना है, तो उसका उत्तर है कोहरा, पहाड़ और छोटा भाई। अगला प्रश्न, पर्वत आरोहण के क्षेत्र में किस किस का नाम इतिहास में दर्ज है? भूप सिंह और त्रिलोक सिंह, भूप सिंह और संतोष यादव, बछेंद्री पाल और संतोष यादव, या फिर संतोष यादव और त्रिलोक सिंह? जी, उत्तर है बछेंद्री पाल और संतोष यादव। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17, चाय वाले ने घोड़े वाले से कितना मेहनताना तय किया था? 200 रुपये, 300, 400 या फिर 100 रुपये? तो उत्तर है 100 रुपये। 2 घोड़ों के लिए उसने 100 रुपये मेहनताना तय किया था। अगला प्रश्न, माही पहुंचकर घोड़े वाले को रूप सिंह ने कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये, 10 के नोटों की गड्डी, 10 की गड्डी से 10 नोट, या फिर 10 की गड्डी से 12 नोट? तो उत्तर है 10 की गड्डी से 12 नोट। अगला प्रश्न, लियोनार्डो द विंची ने पहाड़ों को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है। शेखर कपूर ने पहाड़ में साक्षात शिव होने की बात कही, तो यहाँ शिव से उसका क्या अर्थ है? भगवान शंकर, भूप सिंह, रूप सिंह या फिर त्रिलोक सिंह? तो उत्तर है शिव से उनका अर्थ भूप सिंह से था। प्रश्न 20, सैलानी किसे कहते हैं? सैल पर निवास करने वाले, पहाड़ घूमने वाले, पर्यटन करने वाला या फिर सैर करने वाला? तो उत्तर है पर्यटन करने वाला। प्रश्न 21, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, भूपदादा का कठिन जीवन, पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी या फिर रोजगार का अभाव? तो उत्तर है पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी। प्रश्न 22, महीप की मां का नाम एवं मृत्यु का कारण क्या था? मां का नाम क्या था और मृत्यु का कारण? तो शैला बीमारी के कारण, या फिर शैला भूस्खलन के कारण, या फिर साइला आत्महत्या के कारण, या फिर शैला आत्महत्या के कारण? तो उत्तर है शैला आत्महत्या के कारण, यानी महीप की माँ का नाम शैला था और मृत्यु का कारण आत्महत्या था। प्रश्न 23, रूप सिंह को अपने गांव लौटने पर इस प्रकार कैसा अनुभव हो रहा था? हर्ष, खुशी, उल्लास, या फिर एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक, या लाज, भय और झिझक, या फिर दुख, डर और शर्म? तो उत्तर है लाज, अपनत्व और झिझक, यानी दूसरे वाला। प्रश्न 24, महीप के घर छोड़कर जाने का क्या कारण था? वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहता था, घुड़सवारी का शौक, या भूस्खलन से बचना, या अपने पिता को अपनी माता की मौत का जिम्मेदार माना? किसके कारण वो घर छोड़कर जाना चाहता था? तो उत्तर क्या है? वो अपने पिता को अपनी माता की मौत का जिम्मेदार मानता था,
इसलिए। प्रश्न 25, भूप सिंह के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं? क्रोधी, गुन्ना, अहंकारी, मनमोजी, कामचोर, आलसी, या फिर आत्मविश्वासी, धैर्यवान, परिश्रमी, पहाड़ चढ़ने में कुशल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है, विशेषताएं थी आत्मविश्वासी, धैर्यवान, परिश्रमी और पहाड़ चढ़ने में कुशल। प्रश्न 26, रूप सिंह को पर्वत आरोहण संस्थान से कितना वेतन मिलता था? तो उत्तर है, ऑप्शन है 6,000, 5,000, 4,000 या 3,000। तो उत्तर क्या है? 4,000 रुपये वेतन मिलता था। प्रश्न 27, पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर गांव वालों को अजीब क्यों लगा? ऑप्शन 1, पहाड़ चढ़ना अत्यंत सरल कार्य है, पर्वतीय प्रदेशों की दिनचर्या में रोजमर्रा का काम है, या फिर पहाड़ पर चढ़ना कोई नौकरी नहीं है, या फिर नौकरी का अर्थ ऑफिस में बैठकर काम करना है। तो उत्तर है, पर्वतीय प्रदेशों की दिनचर्या में ये रोज़मर्रा का काम है, यानी जो पर्वत के निवासी होते हैं वो तो रोज़ ही पहाड़ चढ़ते उतरते हैं, तो उनको इसलिए ये अजीब लगा। प्रश्न 28, निम्न में से क्या पत्थर का प्रकार नहीं है? ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, फ्री रैपलिंग या इग्नियस? तो उत्तर है फ्री रैपलिंग, बाकी सब जो है वो पत्थर के प्रकार हैं। प्रश्न 29, भूप सिंह और उसकी पत्नी द्वारा पहाड़ पर की गई मेहनत का उदाहरण क्या है? ऊंचे पहाड़ की ज़मीन को खेती लायक बनाना, झरने का मुंह अपने खेतों की ओर मोड़ना, मक्का की खेती व सेब और देवदार के पेड़ लगाना, या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी भूप सिंह और उसकी पत्नी ने ये सारे मेहनत के कार्य किए थे। प्रश्न 30, भूप सिंह अपने को लाचार एवं असहाय कब अनुभव करता है? तो उत्तर है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है भूस्खलन में माता पिता का दब जाना, खेत और मकान का मलबे में दबना, कठिनाई के समय में भाई का साथ ना होना, या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर भी आएगा उपरोक्त सभी। ये सारे कारण थे जिसके कारण भूप सिंह अपने को लाचार व असहाय महसूस करता था। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, भूप सिंह हिमांग के ऊपरी हिस्से पर जाकर क्यों रहने लगा था? नीचे गांव में भूस्खलन का खतरा था, या पिता की नन्ही चिड़िया और गीत की कहानी उसका जीवन दर्शन बन गई थी, या फिर ऊपर से देखने पर गांव के छोटे छोटे घर पानी में पड़ी मछली, सीप आदि से लगते थे, या फिर अकेले रहने में उसे आनंद आता था? तो उत्तर है कि पिता की नन्ही चिड़िया और गीत की कहानी उसका जीवन दर्शन बन गई थी। प्रश्न 32, शैला की मृत्यु का कारण क्या था? भूस्खलन, बीमारी से ग्रसित होना, पहाड़ पर अत्यधिक मेहनत करना, या फिर पति द्वारा अन्य स्त्री को ले आना? तो उत्तर है पति द्वारा अन्य स्त्री को ले आना। प्रश्न 33, रूप सिंह के माही पहुंचने पर भूप सिंह पहाड़ से नीचे उतरता दिखाई दिया, तो वह नीचे क्यों आया था? रूप सिंह से मिलने, त्रिलोक सिंह के पुकारने पर, अपनी भेड़ों को चराने, या फिर महीप को देखकर उससे मिलने? तो उत्तर है कि वो महीप को देखकर उससे मिलने आया था। अगला प्रश्न, यह तो लाइमस्टोन है, सी क्रीजिन, ये किसने कहा था? रूप सिंह, शेखर कपूर, महीप, या फिर भूप सिंह? तो उत्तर है शेखर कपूर ने कहा था। अगला प्रश्न, रूप सिंह और शेखर के बीच मित्रता का सेतु क्या था? पर्वत आरोहण, साथ साथ घोड़े पर चलना, रूप सिंह द्वारा शेखर को गांव घुमाने लाना, या फिर रूप सिंह का अपने अतीत के बारे में बताना? तो उत्तर है पर्वत आरोहण। प्रश्न 36,
कहानी में त्रिलोक सिंह कौन है? रूप सिंह के पिता, महीप के पिता, शैला के पिता या गांव का बूढ़ा व्यक्ति? तो उत्तर है गांव का बूढ़ा व्यक्ति। प्रश्न 37, इतना सारा इंतजाम हो गए तब तू चढ़ पावे। यहाँ इंतजाम का क्या अर्थ है? पहाड़ चढ़ने के लिए घोड़े, खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी, पत्थर आदि, भूप सिंह की कमर में बंधा मफलर या फिर पहाड़ पर खड़े पेड़ों और पत्थरों का सहारा? तो उत्तर है खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी, पत्थर आदि। अगला प्रश्न, आरोहण कहानी में कौन से संघर्षों का वर्णन है? प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, स्त्रियों का कष्टमय जीवन, बाल मजदूरी एवं रोजगार की कमी या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सारे कारण वहाँ के पर्वतीय प्रदेशों के लोगों के संघर्षों का वर्णन इस कहानी में किया गया है। अगला प्रश्न, संजीव की कहानियों की भाषा शैली की विशेषता क्या है? आंचलिक शब्द, लोक भाषा और संवाद शैली, विचारपरक सामग्री या आत्मपरक विवरण? तो उत्तर है लोक भाषा और संवाद शैली। अगला प्रश्न, पर्वत आरोहण के लिए पत्थर की जाति का पता होना क्यों आवश्यक है? पहाड़ चढ़ने की विधि तय करने एवं स्पोर्ट बनाने के लिए, या फिर परिपक्व बुद्धि प्रदर्शित करने के लिए, आसानी से नीचे उतर आने के लिए, या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? तो उत्तर क्या है? पहाड़ चढ़ने की विधि तय करने एवं स्पोर्ट बनाने के लिए। प्रश्न 41, घोड़े पर सवार होकर जाते समय रूप सिंह और शेखर को रास्ते में क्या दिखाई दिया? झरने, चारागाह, उजड़ी पवन चक्की, झरने, भेड़ चराती हुई लड़की, सुनहरी स्यापटियों वाला पहाड़, या डाक बंगला, गीत गाती लड़की, या फिर केदारकांठा, दुर्योधन जी का मंदिर? तो उत्तर है झरने, भेड़ चराती हुई लड़की और सुनहरी स्यापटियों वाला पहाड़। रूप की यादों की बातों को महीप ध्यान से क्यों सुन रहा था? इसमें प्रेम कहानी का वर्णन था, या फिर महीप भी पहाड़ी, रूप सिंह भी पहाड़ी व्यक्ति था, या उसके अपने परिजनों की बात हो रही थी, या पहाड़ के उबाऊ रास्ते को काटने में मदद मिल रही थी? तो उत्तर है वो ध्यान से इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसके अपने परिजनों की बात हो रही थी। भूप सिंह का अकेले ऊपर रहना रूप सिंह की नज़रों में क्या था? खुददारी, खुदकुशी, बहादुरी या सहृदयता? तो उत्तर है खुदकुशी, क्योंकि अकेले ऊपर रहना भूप सिंह की अपनी नज़रों में तो खुददारी था, लेकिन रूप सिंह की नज़रों में वो खुदकुशी था। तौहीन, दरियाफ्त और अनुतप्त, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं? बेइज्जती, पता लगाना, पछतावे से भरी, या बेइज्जती, पहचान, दुख से भरी, स्पष्ट, घास काटना, अति विशिष्ट, या फिर स्थायी, गलतफहमी और व्यस्त? तो उत्तर है तो इनका अर्थ है बेइज्जती, दरियाफ्त पता लगाना, और अनुतप्त का अर्थ है पछतावे से भरी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, भूप सिंह ताकतवर है, इसका उदाहरण क्या नहीं है? हाथ के बल, पेड़ की टहनी पर झूलने पर भी रूप सिंह का हाथ ना छोड़ना, रूप सिंह और शेखर को सामान सहित ऊपर ले जाना, बैलों को कंधे पर ढोकर ले जाना, या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है बैलों को कंधे पर ढोकर ले जाना, क्योंकि वे बैलों को नहीं बछड़ों को ढोकर ले गया था, क्योंकि पूछा है ना इसका उदाहरण क्या नहीं है। तो आशा करती हूँ आप ये पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो मैं एक बारी फिर से डॉक्टर योगिता उनका धन्यवाद करती हूँ और मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।